मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 398वीं कक्षा, छठे अध्याय का तीसरा पाठ और सूत्र हो गए 59 संख्या तक। कोई प्रश्न है? अच्छा जी, हृदय से हृलेख या इस सूत्र में जो ज्ञापक निकला था कि उत्तर पदाधिकार में प्रत्यय का ग्रहण स्वरूप से होगा, तदंत विधि नहीं लगी। वो जो ये न विधि तदंतस्य है वो बात नहीं है ना चाची, वो विशेषण का है। नहीं, उसका नहीं। वो जो एक नियम चलता है ना कि प्रत्यय ग्रहण है, यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। ये जो परिभाषा है ये लागू होती है। जहाँ प्रत्यय ग्रहण करते हैं वहां तदंत लिया जाता है, प्रत्यय नहीं लिया जाता। ये नियम चलता है सर्वत्र। तो यहाँ कहा गया कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ ये नियम लागू जो है वो नहीं होता है, ये इससे ज्ञापक निकलता है। बस उसी बात को बताया गया है। और ज्ञापक निकला कैसे है तो क्या बताया था मैंने? लेख शब्द अनंत होते हुए भी अण पढ़ा है तो उसमें ले लेते, फिर भी लेखक क्या लिया गया। हाँ, यदि यहाँ पर लेख शब्द को हम अनंत नहीं मानेंगे, घय मानेंगे तो उसका प्रयोग नहीं मिलता है, उसका प्रयोग मिलता नहीं है। और अनंत नहीं मानेंगे तो उस अवस्था में फिर यहाँ लिखना ही बेकार हो जाएगा। तो उससे ये पता लगता है कि यहाँ जो पाणिनि लेख शब्द अनंत ले रहे हैं तो अण प्रत्यय सूत्र में आने पर भी वो अनंत शब्द से गृहित नहीं हो पाएगा। अनंत कह करके हम उसका ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अण अकेला ही गृहित होगा। बस ये तात्पर्य है। और ये पीछे पता लग गया था कि इस उत्तर पद के अधिकार में उत्तर पद होने पर भी कहीं कहीं उत्तर पद नहीं है, मात्र प्रत्यय हैं। ऐसे अन्य सूत्र भी पीछे बहुत से आ चुके हैं। केवल प्रत्यय पर रहते भी यहाँ बहुत से कार्य कहे गए हैं, जबकि प्रत्यय कोई पद नहीं होता, ये भी कहा गया है। तो यहाँ पर हृदय उदक शब्द का प्रकरण चल रहा था। उदक के स्थान पर उद आदेश। अब आगे अन्य विषय ले रहे हैं। आगे ह्रस्व के कुछ सूत्र आए हैं ह्रस्व करने के लिए, जो कि 6 सूत्रों तक चलेगा इनका। उत्तर पद पर रहते ह्रस्व करना। तो पहला सूत्र है इको ह्रस्वो गालवस्य। इकः षष्ठीक्वचनान्तं ह्रस्वः प्रथमैकवचनान्तं अन्यः षष्ठीक्वचनान्तं गालवस्य षष्ठीक्वचनान्तं। ऊपर से अन्यत्रस्याम चल रहा था, फिर भी गालव का नाम ले दिया है। ऐसा पाणिनि करते हैं अनेक स्थानों पर। सम्मान की दृष्टि से वो किसी आचार्य का नाम ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर इकः और अन्यः ये दोनों परस्पर विशेषण विशेष्य हैं। तो अन्यः का तात्पर्य यानी कि क्योंकि इगंत शब्द लेना है तो ण्यंत शब्द भी इगंत होते हैं, तो कहा नहीं, उसको नहीं लेना, ण्यंत को नहीं लेना है। अन्य जो भी इगंत है उनको लेना है। तो न नी अंगी तस्य अन्यः, तो अन्यः बन जाएगा इकः का विशेषण। अन्यंतस्य इगंतस्य।
उत्तरपदे परतः ह्रस्वो भवति विकल्पेन गालवस्य आचार्यस्य मतेन। तो ग्रामणी शब्द बनता है दीर्घ इकारांत, इगंत है ये, लेकिन ञ्यंत नहीं है। जो ञ्यंत शब्द होंगे उनको नहीं ले सकते, जैसे गार्गी, तो गार्ग्याः पुत्रः, अब गार्गी पुत्र हम ह्रस्व नहीं करेंगे, यहाँ हो जाएगा। तो ग्रामणी किसे कहेंगे? ग्रामम नयति इति ग्रामणी। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात भी नहीं होती है, क्योंकि दोनों के लिए गृहीत हो सकता है। अब यहाँ पर ग्रामणी का पुत्र षष्ठी समास करके, तो इस सूत्र ने यहाँ ग्रामणी को ह्रस्व कर दिया। विकल्प करके किया है तो दीर्घ भी श्रवण होगा और ह्रस्व भी। ग्रामणी पुत्र, ग्रामणी पुत्र। ऐसे ही ब्रह्मबंधु शब्द है, तो ब्रह्मबंधु भी, क्योंकि ऊ आ गया एक में, इसमें ग्रामणी में क्विप प्रत्यय करके बनाते हैं ऐसे शब्दों को, और उसका जो लंबा सूत्र है जिसमें कि नी धातु का तो प्रयोग बहुत होता ही है इसमें, क्विप प्रत्यय करके सत सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिद छिद जिनी राजा, नी आ गया ना, जिनी राजाम उपसर्गे भी क्विप, उपसर्ग हो या न हो क्विप हो जाता है कर्ता में। तो ब्रह्मबंधु भी तिगंत होने के कारण से ब्रह्मबंध्वा पुत्र, ब्रह्मबंधु पुत्र अथवा ब्रह्मबंधु पुत्र दोनों गृहीत हो जाएंगे। अगला सूत्र देखो, एक तद्धिते च। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छपाई में त्रुटि हो गई है और एक तद्धिते की एक रेखा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अलग अलग ही है। तो एक लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, यानी कि सूत्र का अर्थ करेंगे तो एकस्य तद्धिते च, ये अर्थ होगा। तद्धिते सप्तम में वचनांतम च व्यापदम। अब एक शब्द में चलो षष्ठी मान भी ली, तो फिर एक का ह्रस्व क्या होगा? वो तो ह्रस्व है ही, उसमें क्या ह्रस्व करें? और तो अब क्या तात्पर्य होगा कि हम स्त्रीलिंग वाला एक शब्द, एका शब्द गृहीत करेंगे। और प्रातिपदिक के ग्रहण में ये नियम होता ही है कि प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, उसमें कोई बात नहीं है, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है। और ये बात तो वेद में भी लागू होती है। बहुत से लोग आपत्ति उठाते हैं ना कि पुत्रियों का तो नाम लिया ही नहीं गया है कहीं पर, जहां देखो वहां पुत्र पुत्र पुत्र, सब जगह अपेक्षा उनकी है, उपेक्षा कर दी गई है, तो वहां पुत्र से पुत्री का भी ग्रहण होता है। एक शब्द से तद्धिते च कहा गया, तो तद्धित तो उत्तर पद होता नहीं, तो च से वो भी ले लिया है। तद्धिते उत्तर पदे च परतः ह्रस्वो भवति। उत्तर पद कोई होगा तब भी ह्रस्व हो जाएगा, और तद्धित करेंगे तब भी ह्रस्व हो जाएगा। अब विग्रह में यहाँ पर स्त्रीलिंग का ही लेना है। एकस्याः भावः, तो भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय आते हैं, तो एकात्वम एकाता नहीं बनेगा। ये कहीं प्रयोग ही नहीं होता है। पुल्लिंग में बनेगा तब भी ऐसा ही, एकस्य भावः एकत्वम, एकस्याः भावः एकत्वम, दोनों में एकत्व ही रहेगा। तो दोनों में एकता हो गई नहीं हो गई? अब एकता शब्द भी बन गया और दोनों में एकता भी हो गई, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो गए ना समान। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब, इसलिए पुत्र पुत्री भी समान हो गए सब। उत्तर पद का दिया एकस्याः क्षीरम, किसी एक का। अब एकस्याः गोह बोले या और भी कोई शब्द आ सकता है, तो एकस्याः क्षीरम, एक क्षीरम, एक दुग्धम, इस तरह से। तो इसी एक शब्द को ह्रस्व करने के लिए है ये। आगे और दिया, ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम। ज्ञापोह षष्ठी द्विवचनांतम, संज्ञा छंदसोः सप्तमी द्विवचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम।
इसमें दो शब्द हैं, नी और आप। पीछे कहा था ना अन्यः, वांग्यंत नहीं लिए गए थे, लेकिन छंद में और संज्ञा में न्यंतों का हो जाता है। तो नीचे आप च ज्ञापौ, तयोः ज्ञापौ, संज्ञा च छंदश्च। संज्ञा एक अलग प्रकार से लेंगे, वहां छंद से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि छंद में संज्ञाएं नहीं होती, नहीं होती ना। संज्ञा तो रखी जाती है ना, किसी का नाम रखा जाता है, तो परमात्मा किसका नाम रखेगा? परमात्मा ने जो नाम बोले हैं वो तो ऐसे नाम हैं जो हर सृष्टि में वही रहते हैं। पृथ्वी, हर सृष्टि में पृथ्वी ही नाम बोलेगा वो। हर सृष्टि में वही परमात्मा वेद बनाने वाला, वही सारे मंत्र, वही सारे प्राकृतिक पदार्थ, वही पंचभूत। तो शब्द बदलेंगे कहाँ? ये तो नित्य शब्द हैं, और नित्य रूप से प्रत्येक सृष्टि में उन्हीं का कथन करता है मंत्रों में वो। तो इसलिए संज्ञा नहीं बोलते हैं, वेदों में संज्ञाएं नहीं होती, इसीलिए वेदों में इतिहास नहीं होता। इतिहास में हम नाम बोलते हैं अलग अलग स्थानों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के। तो न्यन्तस्य आबन्तस्य च संज्ञायां विषये छंदसी विषये च उत्तरपदे परतः बहुलम ह्रस्व भवति। कहीं होता है, कहीं नहीं भी होता है। जैसे रेवती नाम है किसी का, रोहिणी, भरणी, ये सारे। तो रेवती पुत्रः, रेवत्याः पुत्रः, रेवती पुत्रः, रोहिणी पुत्रः, भरणी पुत्रः, ये न्यंतों के उदाहरण हो गए। तीन अंगी करके बनाए गए, रेवती, रोहिणी और भरणी आदि। षष्ठी समास कर लेंगे यहाँ पर। और बहुल वचन कहा है तो यहाँ भी दिखा दिया कि नहीं भी होता है। जैसे नांदी नाम है किसी का, फिर भी नहीं हुआ। नांदी करह, नांदी घोषः, नांदी विशाला। आगे न्यंत का लिया, पहले पहले छंद का दिखाया, न्यंत से छंदसी कि कुमारीम ददाती, ददती कुमारीम ददती इति कुमारीदाह। बहुवचन का दिया है इन्होंने ये। अगर हम एक वचन बोलेंगे तो ददाती भी कह सकते हैं। ये बहुवचन से विग्रह किया है। तो यहाँ पर आतोनुपसर्गे कहा, क्योंकि दा धातु से करना है, तो आतोनुपसर्गे से कहा से गदा धातु से का प्रत्यय करके आकार का लोप हो जाएगा, द बन जाएगा इधर। लेकिन फिर स्त्रीलिंग में लाना है हमें, तो फिर दा होगा। लेकिन कुमारी जो शब्द पीछे आ रहा है न्यंत, उसको ह्रस्व हो गया है, दा पर रहते, उत्तर पद पर रहते। जैसे उर्वीम ददती इति उर्विदाह। और अच्छा जी, नहीं, कुमारी दाह ये बहुवचन जो है पुल्लिंग का भी हो सकता है ना, पूरा शब्द? पुल्लिंग का भी हो सकता है पूरा शब्द, लेकिन ददती कहेंगे तो आएगा तो बहुवचन में ही, मानेंगे तो उसको बहुवचन में ही। यद्यपि एक वचन में भी ऐसा ही बनेगा। जैसे वहां बोलते हैं ना मंत्र हम, या आत्मदा बलदा, तो वहां भी तो अगर हम पृथक पृथक पद पाठ करेंगे तो आत्मदाह बलदाह। और बहुवचन में सोमपा के रूप देख लो ना, सोमपाह, सोमपौ, सोमपाह। तो एक वचन में भी सोमपाह, बहुवचन में भी सोमपाह। ऐसे यहाँ पर भी अगर ददाती करके विग्रह करेंगे तब भी, क्योंकि अब जहाँ छंद का दे रहे हैं तो कहीं का उदाहरण होगा, ये बहुवचन में आया होगा वहां पर, इसलिए। कुछ शब्द और दिखाए अंतों के जहाँ नहीं भी होता है ह्रस्व, जैसे कि फाल्गुनी और पौर्णमासी, इन दोनों शब्दों का द्वंद्व नहीं, उसका विशेषण विशेष्य समास करेंगे, कर्मधारय समास। फाल्गुनी च असौ पौर्णमासी च, इन्होंने समास नहीं दिखाए हैं, बहुत अधूरा कार्य है यहाँ, कई सूत्रों में बहुत अधूरापन है। तो फाल्गुनी च असौ पौर्णमासी च, पौर्णमासी का ही विशेषण है ये। पौर्णमासी कौन सी है? फाल्गुन वाली। तो यहाँ दोनों का कर्मधारय करने के बाद फाल्गुनी को ह्रस्व होना चाहिए, तो नहीं हुआ यहाँ। ऐसे ही जगती छंदः, ये भी ऐसा ही है।
जगती च असौ छंद, जगती नामक छंद, तो जगती को ह्रस्व नहीं हुआ। ये नियंतों के हो गए। अब आवंतों में पहले संज्ञा में फिर छंद में दिखाएंगे। तो शिल वहम और शिल प्रस्थम। तो शिल वहम शिल प्रस्थम में यहाँ शिला शब्द का वह और प्रस्थ शब्दों के साथ में षष्ठी समास करेंगे। शिलायाह अथवा शिलायाह वहम शिलवहम और शिलायाह प्रस्थम शिलप्रस्थम। तो शिला शब्द को यहाँ पर ह्रस्व हो गया है संज्ञा में। नाम है किसी का, अब उसका कोई अर्थ तो निकल नहीं पाएगा इस ढंग से, और किसका नाम है किसका नहीं है ये यहाँ पर नहीं पता चल पाएगा अभी। नहीं भी होता है, जैसे लोमका का कोई गृह है, लोमकाया गृहम, तो लोमका को ह्रस्व नहीं हुआ है, ऐसे ही लोमका षंडम। आबंत का दिया है पहले, ये तो संज्ञा का दिखा दिया, अब छंद का दिखा रहे हैं कि अज क्षीरण जुहोति। तो अज क्षीरण जुहोति, यहाँ पर अजाया क्षीरम अज क्षीरम तेन, तो अज अजा को ह्रस्व होकर के अज हो गया है। आगे जो शब्द आ रहा है ऊर्ण मृदाम पृथ्वीम विश्वधायसम, उदाहरण है यहाँ पर ऊर्ण मृदाम अर्थात ऊर्ण मृदा। तो ऊर्ण मृदा ये कैसे, तो ह्रस्व तो पता लग रहा है हमें कि ऊर्णा को ह्रस्व किया है, ऊर्णा ऊर्ण को कहते हैं, लेकिन ये शब्द बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर अच्छा, जैसे वेद में सुना है ऊर्णम रदसम त्वास्त्रणोम, वो एक कूदते हैं जो ऊर्णम, ऊर्णम अलग है, होता है। ऊर्णम अलग है। नहीं, पूरा एक शब्द हाँ, तो ऊर्णम रदसम। ऊर्ण रदसम थोड़ी ऊर्ण रदसम होगा। जी। तो यहाँ यहाँ जो दिया है ना ये ऊर्ण मृदाम पृथ्वी, ये यहाँ पर ऊर्णा के समान कोमल, ऐसे अर्थ करना है, ऊर्णा के समान कोमल। तो ऊर्णावत मृदीयसी, अब क्योंकि पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लाएंगे इसको, ऊर्णावत मृदीयसी। अब ऊर्णावत मृदीयसी इतना बना करके अब थोड़ा परिवर्तन भी करना होगा इसमें। ऊर्णावत मृदीयसी जब कहा जाएगा तो उस अवस्था में जो ईयसन प्रत्यय है इसको फिर आकार आदेश करना होगा, वो छांदसी ही माना जाएगा। मृद शब्द से जो ईयसन प्रत्यय आएगा, मृदीयसी जब कहा जाएगा, मृदु से बनता है ये मृदु, वो धातु तो मृद है वैसे, मृद से पहले मृदु बनाते हैं ना उणादि कोश में, पृथ्वी मृदि भ्रस्याम संप्रसारणम सलोपश्च पृथु मृदु भृगु, तो उस तरह से। तो मृदीयसी जैसे बनाया यहाँ पर, तो उसमें ईयसन जो प्रत्यय है इस प्रत्यय को आकार आदेश करेंगे, हमें बनाना है मृदा, ऐसे बनाना है, तो पूरे ईयसन को आकार ही हो जाएगा सीधा। और ऊर्णावत ऐसा अर्थ लेते हुए उसके समान कोमल, क्योंकि मृदा का अर्थ हो गया कोमल, तो ऊर्णा को रस हो गया है। अब दूसरे उदाहरण में दिखाया कि वहां नहीं भी हुआ है, देखो ऊर्णा सूत्रेण, वहां तो षष्ठी समास ही है, वहां तो कोई बात ही नहीं, तो ऊर्णा दीर्घ ही रहा वहां पर, ऊर्णा का सूत्र, ऊर्णा सूत्रेण कवयो वयंती। आगे एक प्रत्यय और लिया, और बाकी जो ज्ञापों की निवृत्ति आगे भी ले जाएंगे। अच्छा तो जी, सूत्र ऊर्णम रदसम, ये वेद मंत्र में ऊर्णानि धान्याच्छादनानि तुषाणि मृदयति येन तम पाषाणमयम्। वो अलग अर्थ में है, क्योंकि यहाँ जैसा व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है इसको, तो यहाँ पर ऊर्णा के समान मृदीयसी अर्थात जो अधिक कोमल है, तो उस अर्थ में यहाँ पर लिया है। इसमें भी
न्यास ने तो वैसे दिया है ऊर्णा सहिता मृत, इसने तो उदाहरण ही बदल दिया है, वहां मृत किया है, ऊर्ण मृत, तो ऊर्ण मृत तो उपलब्धि नहीं हो रहा है, ऊर्ण मृदाम शब्द आ रहा है, मृत नहीं है ये, तो न्यास का तो उदाहरण ठीक नहीं घटेगा यहाँ पर। लेकिन यह पद्मंजरी कार ने तो फिर भी दिया है कि ऊर्णावत मृदीयसी, और वहां दिया भी है कि छांदसः ईयसी शब्दस्य आकारः, छांदसी ही माना जाएगा, सूत्र तो कोई नहीं है। और तैत्तिरीय संहिता में वहां पर ऊर्णा मृदसम ही पाठ मिलता है, तो वो तो बहुल करके हम ले सकते हैं, बहुल है, कहीं उपलब्ध होता भी है, कहीं नहीं होता है, तो एक उदाहरण दिया उसमें ऊर्णा मृदसम च अस्त्रिणामी, ऊर्णा मृदसम चास्त्रिणामी, ये तैत्तिरीय का उदाहरण है, तैत्तिरीय संहिता का, तो वहां पर दीर्घ मिलता है। चलो आगे देखते हैं, त्वे च, त्वे सप्तम कुशनांतम च व्यपदम, तो ञन्तस्य आबंतस्य च त्व प्रत्यय परतः बहुलम ह्रस्वो भवति, तो भाव में जो त्व प्रत्यय करेंगे वहां पर, जैसे अजायाः भावः अजत्वम, रोहिण्याः भावः रोहिणीत्वम, तद रोहिण्या, ये कहीं का अंश है, वो तद साथ में दे दिया है, हमारा उदाहरण तो केवल है रोहिणीत्वम, और नहीं भी उपलब्ध होता है तो अजात्वम रोहिणीत्वम। यहाँ पर छंद की भी कोई अनुवृत्ति नहीं है, संज्ञा छंदसो हो, फिर भी इन्होंने ये तद शब्द कहाँ से ये उसमें उलझ गया है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। अगर हम लौकिक उदाहरण भी मानेंगे तो तद शब्द यहाँ क्यों जोड़ दिया गया है साथ में, या तो कोई मुद्रण की इसमें भूल हो सकती है, ये किसी प्रकार की, क्योंकि कहीं का उद्धरण हो ये, तो उद्धरण किसी ग्रंथ का होगा, छंद का भी यहाँ कोई प्रसंग है नहीं, और उदाहरण में फिर दिया है कि रोहिणीत्व, वहां भी बनना चाहिए तद रोहिण्या भाव, तद रोहिणीत्व, ऐसा भी नहीं है, तो ये तद जो है ना अस्पष्ट है यहाँ पर। आगे कुछ शब्द और लिए, अभी ह्रस्व का ही प्रकरण चल रहा है, तो इष्ट केशी का माला नाम चित तूल भारिशु, इसमें संख्याएं समान है तो यथासंख्य हो जाएगा, इष्ट केशी का माला नाम षष्ठी बहुवचनांतम, चित तूल भारिशु सप्तमी बहुवचनांतम। इष्ट का ईशी का माला, इष्ट का ईंट को बोलते हैं, और ईशी का क्या होता है, शला का, जो मूंज आदि की बनाते हैं, और माला, तो इष्ट का ईशी का माला, इत्येतेषाम यथासंख्यम चित तूल भारिन इत्येतेषु उत्तरपदेषु परतः ह्रस्वो भवति। भारिन शब्द जो लिया यहाँ भारी, तो यहाँ स्पष्ट है कि ऋणी प्रत्यांत ही लेना होगा हमें, और चित ये ची धातु से त प्रत्यय करके चित बना हुआ है, तो इष्टक चितम, इष्ट का नाम चितम, इष्टक चितम ईंटों का चयन, बस इतना तात्पर्य है, तो इष्टका को ह्रस्व हो गया। ऐसे ही ईशी का भाव में त प्रत्यय है, चित्त में भाव में ची धातु से, हाँ भाव में कर लेंगे, नपुंसक भाव एक था, चयन मात्र केवल अर्थ लेना है, क्योंकि ईंटों के द्वारा तो किसी का चयन होगा नहीं, अगर हम कर्म भाव उसमें करेंगे कर्म में, तो ईंटों के द्वारा किसी का चयन नहीं है, ईंटों का ही चयन है, तो भाव में अलग से बना करके और षष्ठी समास हो जाएगा। और ईशी का तूलम, तो यहाँ ईशी का जो शब्द है उणादि कोश में तो वैसे बनाया है, इसमें उसमें जो सूत्र आता है ईशे है किद ह्रस्वश्च, प्रत्यय तो आ रहा है इण, और उसको कित किया गया है साथ में, और इसको ह्रस्व भी कर दिया गया है ईश को, तो ईश का बन गया ईश, नहीं ईकन, ईकन प्रत्यय,
तो ईकन प्रत्यय को ईशे किद ह्रस्वश्च, तो वहां उन्होंने शला का ही अर्थ दिया है उसका। तो ईशिकाया तूलम, ईशिक तूलम, तूल वो होता है ना, जैसे तूलिका तो रजाई को बोलते हैं, लेकिन तूल जो कूंची होती है ना, कूंची जैसे ब्रश वगैरह होते हैं, जैसे पेंट करते हैं ऐसे, जो या कोई चित्रकार है, चित्रण कर रहा है किसी वस्तु का, तो किसी ने इशिक का, शलाकाओं का बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया है, तो वही तात्पर्य निकलेगा यहाँ पर। भारिन शब्द ऋणी प्रत्यांत है, तो ऋणी प्रत्यय सुप्रजात ऋणी, अर्थात किसी कन्या का स्वभाव है माला को धारण करना, माला पहनना, तो मालाम भर्तुम शीलम अस्या, तत्शील अर्थ में ऋणी प्रत्यय कर लिया। तो माल भारिणी कन्या, तो माला को ह्रस्व हो गया। अब ये ह्रस्व का अंतिम सूत्र है और ये बहुत प्रसिद्ध भी है, खित्यनव्ययस्य। अनेकों बार इसको लगा चुके हैं हम, तीसरे अध्याय के सूत्रों में भी जो शब्दों की सिद्धि आई थी, अनेकत्र सूत्र का प्रयोग किया गया है इसका। खिति सप्तम एकवचनांतम, अनव्ययस्य षष्ठी एकवचनांतम, अव्यय को छोड़ दिया गया है इसमें। अब यहां जब खित कहा गया, तो खित में अब क्या करेंगे हम, खकार इत्यस्य, अब कोई प्रत्यय ही तो आएगा, अनुबंध प्रत्ययों में लगते हैं, तो यहाँ तो प्रत्यय का ही ग्रहण करना है हमें। अच्छा, फिर उत्तर पदे का भी अधिकार साथ में आ ही रहा है, तो ऐसा संभव होता नहीं है कि खित प्रत्यय सीधे ऐसे ही आ जाए। यहाँ पर उत्तर पद जब लिया जाएगा तो खिदंत उत्तर पद, अब इस तरह से अर्थ करना होगा यहाँ पर। खिदंते उत्तर पदे अनव्ययस्य ह्रस्वो भवति। अब प्रश्न ये उठेगा ना कि पीछे तो ये समझा दिया गया था कि तदंत विधि नहीं होती उत्तर पदाधिकार में, तो यहाँ भी सीधा अर्थ ये करो ना कि खित प्रत्यय परे रहते, प्रत्यय तो मान लेंगे हम, क्योंकि खकार एक संज्ञा तभी हो पाएगी प्रत्यय लाएंगे हम। अकेला खित मिल जाएगा कहीं? खित तो विशेषण है ना, ख इत्यस्य स्वरूप से तो लेंगे नहीं है हम कि खित बस इतना ही लिखें, ख में एक ही मात्रा और तकार और ह्रस्व करें किसी को, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो प्रत्यय का तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन तदंत विधि क्यों बोली फिर आपने, ये प्रश्न उठेगा। तो अब यहाँ पर जो शब्द आ रहा है सूत्र में अनव्ययस्य, अर्थात अव्यय को ह्रस्व नहीं करता है ये, तो अव्यय मात्र से अकेला खित प्रत्यय कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये अनव्यय ग्रहण ही इस बात का ज्ञापक है कि यहाँ खिदंत लेना है। केवल अव्यय से, देखो प्रत्यय का विधान किससे होता है, सीधी सी बात ये है, प्रत्यय का विधान धातु से होता है कि शब्दों से, प्रातिपदिकों से। खित प्रत्यय तीसरे अध्याय के हैं ना, तो तीसरे अध्याय के जो खित प्रत्यय हैं धातु का अधिकार चल रहा है, धातु से बनाएंगे और कोई शब्द बनेगा, कोई प्रातिपदिक बनेगा बाद में, और हम तदंत विधि ले नहीं यहाँ पर। तो यहाँ जब अनव्यय से कहा गया कि अव्यय से उत्तर खित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, है ना, ये अव्यय को ह्रस्व नहीं करेगा ये, तो अव्यय से आगे खित प्रत्यय तो लाओ पहले, अव्यय क्या धातु है? तो ये अनव्यय से पता लगा कि इस सूत्र में यहाँ पर तदंत विधि हो जाएगी। तो बड़ी उलझन लगती हुई कहीं कहीं कि कहीं तदंत विधि है कहीं नहीं है। अच्छा जी, सप्तमी में वो तदादि नहीं होगी? क्या तदादि? तदादि क्या? आदि वार्तिक तदंतस्य तदादि। नहीं, यहाँ तो उत्तर पदे सप्तमी आ रही है ना, उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, तो उत्तर पद में ही तो लेना है हमें। क्या खिदादी ऐसे करके प्रत्यय अंत में आता है, परे आता है, नहीं आता है प्रत्यय परस्य? तो जैसे कालिम मन्या, तो कालिम मन्या यहाँ शब्द है काली, हरिणी, दीर्घ इकारांत,
तो यहाँ पर स्वयं को कोई ऐसा मान रही है, कालीम आत्मानम मन्यते, स्त्रीलिंग में, कालीम आत्मानम मन्यते। तो आत्म माने खश्च, ये तीसरे अध्याय में आया था, मन धातु से खश प्रत्यय किया गया है। अब खश का अ बचेगा, शित होने के कारण से सार्वधातुक बन जाएगा। सार्वधातुक बनते ही फिर विकर्ण भी आएगा, जिस गण की धातु है, तो दिवादी गण की है तो श्यन आएगा। तो इधर बन गया मन्य, और काली को ह्रस्व किया इसने, लेकिन अगला ही सूत्र आ रहा है। तो अगला सूत्र आ रहा है वो मुमागम करता है, खित प्रत्यय पर रहते अजंतों को, अजंत है ही ये। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठेगा कि पहले हम मुम करें या पहले ह्रस्व करें। दोनों सूत्र तैयार बैठे हुए हैं, क्या करें पहले? ह्रस्व करेंगे। क्यों, कोई विशेष उसमें नियम? जब एक ही स्थल पर दो सूत्र आ रहे हों और साथ में विरोध भी बन रहा हो, उनका विरोध का तात्पर्य है कि देखो दोनों अगर लग जाते हैं, पहले कोई सा भी लगाओ और कोई अंतर नहीं पड़ता है, दूसरे को रुकावट नहीं आती है, तब तो हम फिर कोई ऐसा हमें बाधा नहीं लगेगी, हम किसी को लगा सकते हैं। लेकिन जब बाधा पड़ जाती है कि मतलब अगला सूत्र यदि हम लगा दें पहले, तो उस अवस्था में फिर ह्रस्व किसको करेगा? ये जैसे हमने बना लिया कालीन, करो ह्रस्व, हलुंत्य से लगाओ, मकार को ह्रस्व करेंगे क्या? तो बात हुई कि ठीक है चलो बाधा पड़ गई, लेकिन फिर भी ये निर्णय कैसे हो कि कौन सा लगेगा पहले? तो विप्रतिषेधे परम कार्य, पर का कार्य पहले करो। तो पर का कार्य पहले किया हमने तो ह्रस्व नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर ये सूत्र व्यर्थ जा रहा है। तो अब ये नियम निकलेगा कि आगे जो मुम आ रहा है, करेंगे तो हम पहले मुम ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह मुम ह्रस्व का बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि सूत्र परस्पर मित्र होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मैंने मुम कर लिया है, फिर भी तुम ह्रस्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भी अस्तित्व है, संसार में आए हो तो कुछ न कुछ तो करना ही है। तो पाणी ने सूत्र बनाया है तो कार्य तो करेगा वो अपना, तो मुम बाधक नहीं बनेगा यहाँ पर। आगे फिर टाप हो जाएगा बाद में, अंत में। ऐसे ही हरिणीम मन्य, हरिणीम आत्मानम मन्यते, बहुत बनते हैं इसके उदाहरण, ये तो केवल उन्होंने एक सामान्य सा उदाहरण दिखा दिया है। आगे है अरुण द्विषद अजंतस्य मुम, ये ह्रस्व का प्रकरण पूरा हो गया, 6 सूत्र थे इसके। अरुण द्विषद अजंतस्य षष्ठी क्वचनांतम मुम प्रथम क्वचनांतम। मुख्य शब्द है इसमें अजंत, बाकी तो 2 स्वरूप से लिए गए हैं, अजंत बहुत मिल जाते हैं शब्द। और ये अरुष, अरुष और द्विषद, ये 2 शब्द हैं, ये अजंत थे नहीं, इनका अलग से ग्रहण किया गया है। तो अरुष द्विषद इत्येतयोः अजंता नाम च, अनव्यया नाम, अव्यय यहाँ भी नहीं लेना है। थिदंत उत्तर पदे मुमागमो भवति। तो पहले अरुष का ही उदाहरण दिया है, और इसके अरुष के और द्विषद के, इनके सूत्र दोनों के अलग अलग तीसरे अध्याय में खच प्रत्यय करने के लिए अथवा खश प्रत्यय करने के लिए आए हुए हैं। एक में खश है, एक में खच है, दोनों खित हैं ये। तो अरुष का तो है विध्व ऋषो स्तुदः, विधु और अरुष वहां लिया गया है। ये तो करेगा खश, और खश करेगा तो विकर्ण भी आएगा। तो जैसे अरुण, अरुण तुदह में अरुष और तुद और खश का अ, तो तुदादिभ्य श से श भी आएगा, तुदादिगण की धातु है ये, गुण होगा नहीं इंगित होने के कारण से। और अरुष में जब मुमागम करेंगे तो कहाँ जाएगा ये मुम?
कहाँ जाएगा ये मुम? ऊ के आगे आएगा ना, और उस अंतिम अच से परे, तो ऊ के आगे आएगा मुम, तो उस अवस्था में अरुम्स, अरुम्स बनेगा, सका का लोप हो जाएगा अंत में। मुम का ही ये दिखाई दे रहा है, उसी का अनुस्वार फिर परसवर्ण करके नकार हो गया है, तो अरुण तो दप। और तप धातु का फिर अलग सूत्र दिया है, द्विशत प्रयोस्तापे है, ये खच प्रत्यय करता है यहाँ, और वहां पर सूत्र में ही तापे है ऐसा पड़ा हुआ है। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि निजंत णिच प्रत्यय करके ही करेंगे यहाँ पर तप धातु से। तो णिच प्रत्यय करके करेंगे वहां पर, तो द्विशत में तो नुमागम हो गया, यहाँ पर भी श के आगे आएगा और तकार का लोप हो जाएगा। और तप धातु से जो किया गया है खच, यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे? हम्म, तप धातु से खच किया गया है, तो खच प्रत्यय परिणति ह्रस्व भी तो करने वाला सूत्र है एक और, खची ह्रस्व। तो खची ह्रस्व से तापह का बन जाएगा तपह, वो ताप को ह्रस्व कर देगा। तो इस तरह से मुमागम इससे किया गया और ह्रस्व उससे किया जाएगा। अजंतों में तो पीछे का उदाहरण वही ले लिया है, कालिम मन्या हरणिम मन्या। अब एक सूत्र और आया, ये कुछ और कार्य कर रहा है तो मुमागम ही, लेकिन कुछ और भी कर रहा है साथ में ये। तो इच एकाचोम प्रत्यय वच्च, इच षष्ठी वचनांतम। ये तो सूत्र तुम लोगों के सामने पहली बार आ रहा होगा, ये अभी तक इसका कोई प्रसंग आया नहीं है। इच षष्ठी वचनांतम, एकाच षष्ठी वचनांतम, अम प्रथम वचनांतम प्रत्ययवत अव्यपदम च अव्यपदम, एकाच एक अच यस्मिन्। और यहाँ जो अम प्रत्ययवत, अम जो कहा गया है, तो अम को यहाँ पर दो बार माना गया है। वो अर्थ में स्पष्ट होगा कि दो बार हम क्यों मानेंगे, यानी एक शेष करके यहाँ पर अम है, ये एक शेष करके। तो सूत्र ये कह रहा है, ऊपर से खिति की अनुवृत्ति आ ही रही है, अर्थात खिदंत उत्तर पदे, इचह अर्थात इजंतस्य, एकाचह में भी षष्ठी है, तो उसी के लिए कह रहा है इजंतस्य एकाचह, इजंत शब्द हो लेकिन अच एक ही हो उसमें। तो इजंतस्य एकाचह अमागमो भवति, इजंत एकाच को अमागम हो जाएगा। यहाँ जो इन्होंने ऊपर दिया है ना कि मुम की अनुवृत्ति का लिखा है इन्होंने कि 71 सूत्र तक जाएगी, तो यहाँ पर मुम का संबंध नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अम बोला जा रहा है सूत्र में। यहाँ सूत्र में जो अम बोला जा रहा है, यहाँ पर संबंध उसका नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए ध्यान रखना है इसका। तो खिदंत उत्तर पदे जंतस्य एकाचः अम आगमो भवति, इतना तो कार्य हो गया, लेकिन एक कार्य इसने और बोला फिर, ये जो आपने अमागम किया है, तो इसकी शक्ल उससे मिल रही है ना, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन से, वो भी तो अम होता है ना। तो कहा फिर पाणिनि ने, चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उस जैसा लग रहा है, तो चलो हम भी उस जैसा ही बना देते हैं इसको, प्रत्यय वच्य। अब देखो यहाँ पर बात हो रही थी कि अम को दो बार क्यों माना गया सूत्र में, एक शेष क्यों किया गया। तो एक तो है अम आगम, दूसरा है अम द्वितीय का एक वचन, उसके समान बनाना है, तो दो बार बोलना पड़ेगा ना कि ये जो अम है ये उस अम प्रत्यय के समान है। जो कार्य द्वितीय के एक वचन को मान के होते हैं, वो सारे कार्य इसको भी मान के हो जाएंगे। तो क्या क्या होते हैं उसको मान के, देखो पीछे हमने किया था मुम आगम, तो मुम में मकार की संज्ञा की थी कि नहीं। अब ये अमागम है, तो यहाँ मकार की संज्ञा होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन जब प्रत्यय के समान मान लिया,
तो वहां तो फिर न व्यक्तो उस्मा बच गया ना मकार। एक तो ये लाभ हुआ प्रत्यय के समान करने से। दूसरा ये है कि प्रत्यय के समान करने से प्रत्यय परश्च उसको भी अवसर मिल गया कि भाई आपने प्रत्यय मान लिया है तो परे लाना है इसको। यद्यपि उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, परे तो खैर आ ही जाएगा, क्योंकि मित तो हो नहीं पाया अब, ये मकार की संज्ञा तो हो नहीं पाई है, तो प्रत्यय परश्च ने परे कर दिया। दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें जब गो शब्द लाएंगे हम तो उस अवस्था में औतोम शसो को अवसर मिल गया आकार करने का। कितने सारे कार्य होने लगे प्रत्यय को मानते ही। इधर स्त्री शब्द से लाएंगे तो वाम शसो सूत्र को अवसर मिल गया, क्योंकि वो ईयंग आदेश करता है स्त्री को, अम और शस परे रहते विकल्प करके, उसको भी अवसर मिल गया। तो ये सारी बातें हो गई। इधर ये अमी पूर्व बैठा हुआ है, उसको भी अवसर मिल गया पूर्व रूप करने का। तो ये इतना कार्य हो गया इसे प्रत्यय के समान मानने से। तो सच अम प्रत्यय वच्च अर्थात द्वितीयक वचन वच्च भवति। तो शब्द यहां पर देख लो, गाम मन्यः, विग्रह वैसे ही करेंगे, गाम आत्मानम मन्यते, तो गाम मन्यः स्त्रीम मन्यः, तो गाम में तो यहाँ पर औतुम शसो से आकार हो जाएगा, और स्त्री मन्यः में यहाँ पर जब हम इयंग आदेश नहीं करेंगे तो अमी पूर्व लगा करके स्त्री मन्यः, और इयंग आदेश जब हो जाएगा तो स्त्रियम मन्यः। ये नरम मन्यः, इसका विग्रह कैसे करेंगे? ये नृ शब्द है मूल, तो नृ शब्द का जो रूप चलता है ना, नरौ नरह नरम नरौ नरह, नहीं नरम नरौ नृन, ना नरौ नरह नरम नरौ नृन, नरा नृभ्याम नृभि, ऐसे रूप चलते हैं। तो यहाँ जो नृ शब्द है इसका जब विग्रह करेंगे नरम मन्य बनाने के लिए, आत्मानम नरम मन्यते, लेकिन अलौकिक विग्रह में क्या रखेंगे? नृ अम। अब यहाँ देखो, अम को प्रत्यय के समान, ये दो अम है यहाँ पर, ध्यान रखना, नृ अम, ये तो प्रत्यय हुआ, द्वितीय का एक वचन लाएंगे, वो तो हट जाएगा बाद में समास करने के बाद। लेकिन अब जो अम आगम हुआ है अलग से, वो तो प्रत्यय नहीं था, तो अब गुण कैसे करें? तो प्रत्यय के समान जब सूत्र ने बना दिया तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान, इसको भी अवकाश मिल गया अब नृ को गुण करने के लिए, अम के परे रहते, नहीं तो अम ये गुण नहीं हो पाता फिर, तो गुण होकर के बन गया नर, नर अम नरम, तो नरम मन्य, इस प्रकार से बनेगा ये। और श्री, श्री शब्द में स्त्री में तो हमने, स्त्री में तो उससे जो इयंग किया था विकल्प करके, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ अचि विष्णु धातु भगवान सूत्र से, इस सूत्र से अम के पर रहते इयंग आदेश हो जाएगा, तो श्रियम मन्य, ऐसे ही भ्रू में भी उगंग आदेश हो जाएगा तो भ्रुवम मन्य। तो ये सब इसके उदाहरण बनते हैं। अगले सूत्र में निपातन किया गया है। तो अगला सूत्र है वाचम यम पुरंदरोच, दो शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं। वाचम यम पुरंदरो प्रथमाद्यवचनांतम च्याव्यपदम, वाचम यम प्रसिद्ध शब्द है ये। तो वाचम यम पुरंदर इत्यत्र पूर्व पदयो हो अमागमो निपात्यते, जो पूर्व में दोनों पद आ रहे हैं वाच, वाच और पुर शब्द, इनमें अमागम का निपातन किया गया है। आगे जो धातुएं हैं तो यम धातु है और द्रि धातु से बनाया गया है, और इनके लिए जो सूत्र आए हुए हैं प्रत्यय करने वाले, तो वहां पर वाची यमो व्रते दोनों क्रम से हैं, उसके आगे है पूह सर्वयोर दारी सहो, तो दारी में द्रि को नीच करके दारी ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर खच प्रत्यय करेंगे दोनों ही उदाहरणों में,
वाची यमो प्रत्यय इस सूत्र से वाच पूर्व रहते हुए यम धातु से खच प्रत्यय, तो वाच अम और यम खच का अ। अब यहाँ पर उस अम का तो लुक हो जाएगा जो कि प्रत्यय आया है, और ये आगम वाला जो अन है ये आ गया, तो वाचम यमः, क्या अर्थ हुआ? वाचम यच्छति इति, क्योंकि जब विग्रह करेंगे ना तो यम को यच्छ आदि वो जो है ईशुगमी यमाम छह लगाते हुए वाचम यच्छति इति वाचम यमः, जो वाणी को नियंत्रण में रखता है। ऐसे ही पुर शब्द है मूल, तो पूह पुरऊ पुरः, तो पुरम दारयति इति, पुरम दारयति इति ऐसा विग्रह करते हुए, क्योंकि यंत्र दारी को लेना है, तो यहाँ पर पुर शब्द है मूल में, जो प्रत्यय का अम आया वो तो हट गया, और जो अम आगम का अम आया वो जुड़ गया उसमें, तो पुरम, और दार को फिर ह्रस्व करने के लिए वही सूत्र है, खची ह्रस्व है, उसका ध्यान रखना है, जैसे पीछे तपह में किया था तापी धातु में। तो पुरम दारयति इति पुरंदरः, ये दोनों शब्द हो गए। आगे है कार्य सत्यागतस्य, कार्य सप्तमी में क्वचनांतम, सत्यागतस्य षष्ठी क्वचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, सत्य और अगध। अगध किसे कहते हैं? औषधि। एक धातु भी तो आई हुई है शायद अगध उसमें, अगध निरोगत्वे। हाँ देखो देव को पता है धातु पाठ कंठस्थ है पूरा देव को, तो वहां भी देखो निरोगत्व है, तो सीम औषधि में आती है ये। तो कार्य का तात्पर्य यहाँ पर वो फोर व्हीलर कार नहीं है, कार शब्द परे रहते हैं। तो कार शब्द उत्तर पदे सत्य अगध इत्यतयोः मुमागमो भवति। तो क्री धातु से अण प्रत्यय करेंगे, कर्मण्य लगा लो, सत्यम करोति इति। अब कुंभम करोति कह लो या सत्यम करोति, वहां कुंभकार बोलते हैं, सत्यकार बन जाएगा। तो यहाँ पर सत्य शब्द को मुमागम हो गया है। अब ये मुमागम की निवृत्ति देखो कहाँ से आ रही है, ये पीछे बीच में तो अम आ गया था ना, दो सूत्रों में अम आ गया था, इसलिए इसका संबंध लग नहीं पाया। तो बेचारा आ तो रहा था, प्रतीक्षा में था कहीं तो मेरा अवसर मिले, तो यहाँ पर आ गया वो। आगे दो सूत्रों में हो जाएगा, अब ये तीन सूत्रों तक चलेगा ये आगे। तो सत्यम करोति इति सत्यंकारः, सत्य बोलने वाला, यही अर्थ होगा। या कोई कार्य करता है वो विधि पूर्वक नियम पूर्वक करता है सत्यता से। और अगदं करोति थी, अगदंकार जो औषध बनाता है। तो इस तरह से दोनों में कर्मण्यन से अण प्रत्यय करेंगे। अगला सूत्र शेन तिलस्य पाते ये पीछे भी आ चुका है ये विषय, जो खेल होता है क्रीड़ा, उसके लिए ये शब्द हैं दो यहाँ पर। तो शेन तिलस्य षष्ठी क्वचनांतम पाते सप्तम वे क्वचनांतम ये सप्तम वे क्वचनांतम। शेन तिल, शेन पक्षी हो गया और तिल शब्द है, तो शेन तिल इत्यतयोः। अब यहाँ पाते में भी सप्तमी है, ये में भी सप्तमी है, दोनों का संबंध आपस में जोड़ना होगा। अर्थात पात शब्द का तो संबंध जुड़ेगा क्योंकि उत्तर पदे पीछे से आ रहा है, पात शब्द उत्तर पद में रहते हुए। लेकिन यहाँ को कहाँ लेंगे अब, तो यहाँ प्रत्यय फिर उसके आगे आएगा बाद में, यानी कि पात शब्द जो उत्तर पद में आएगा वो ऐसा हो जिसके आगे यहाँ प्रत्यय आ रहा है। तो इस तरह से शेन तिल इत्यतयोः ये प्रत्यय पात शब्दे उत्तर पदे मुमागमो भवति। तो पात शब्द तो घयन तो हो ही गया है, ये उसको लेना है यहाँ पर। और शेनस्य पातः अस्याम क्रीड़ायाम, कोई खेल जिसमें शेन को गिराया जाएगा। तो यहाँ पर
शेन का और पात का, ठीक है ना। इन दोनों शब्दों से यहाँ जो चौथे अध्याय में सूत्र आया था पीछे कि घयः सास्याम क्रियेति, यहाँ घयः सा अस्याम क्रिया, यह इसमें क्रिया है। अस्याम स्त्रीलिंग इसलिए क्रीड़ा के लिए, यानी अस्याम क्रीड़ायाम, इस क्रीड़ा में ये क्रिया है। कौन सी क्रिया? शेन का पात करना, ये क्रिया है। तो उस अवस्था में घयंत जो पात शब्द, जो पूरा एक शब्द बना शेन पात, उसमें यह प्रत्यय उसने कर दिया, तो पात घयंत पहले ही बना के रखेंगे हम। तो उस तरह से यह प्रत्यय आकर के अब आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। इसने क्या किया? इसने यह प्रत्यांत पात शब्द जो आगे आ रहा है, यद्यपि यह प्रत्यय तो बाद में पूरे शब्द से आएगा शेन पात से, लेकिन यह प्रत्यय तो आ ही चुका है, तो उसके कारण से जो शेन शब्द है उसको मुमागम कर दिया। तो शयनम पाता स्त्रीलिंग है, क्रीड़ा शब्द, मृगया, मृगया का विशेषण है ये, शयनम पाता मृगया। ऐसे ही तैलम पाता, ठीक इसी प्रकार से ये बन जाएगा। सामान्य सूत्र है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ उपलब्ध हो पाएगा। आगे है रात्रे है कृति विभाषा। रात्रे है षष्ठी क्वचनांतम, कृति सप्तम्य क्वचनांतम, विभाषा प्रथम क्वचनांतम। कृति, तो कृत का सप्तमी में कृति, स्पष्ट है कि कृत संज्ञा है प्रत्ययों की, तो उन्हीं को लेना है। तो कृदंत उत्तर पदे रात्रि शब्दस्य मुम आगमो भवति विभाषा विकल्पेन। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, जैसे रात्रिंचरः, रात्रिमटः, तो अर्थ क्या निकलेगा इनका? रात्रि में गमन करने वाला, चर गति भक्षण योग गति अर्थ में होता ही है, और अट धातु भी गति अर्थ में आती है। तो रात्रौ चरति इति ऐसे विग्रह करेंगे, रात्रौ चरति इति रात्रिंचरः, विकल्प है तो दूसरे पक्ष में रात्रिचरः। तो रात्रि शब्द उपपद रहते हुए चर धातु से ट प्रत्यय, और सूत्र चरेष्ट, चरेष्ट से ट प्रत्यय हो गया, और ट प्रत्यय कृत संज्ञक है ही। ऐसे ही अट धातु से, तो अट धातु से क्या करेंगे? अब अट धातु से यहाँ पर जैसे हमने यहाँ विग्रह किया रात्रौ चरति इति, ये तो कर लिया हमने उपपद समास, लेकिन अट में तो लगेगा नहीं चरेष्ट सूत्र। अट में क्या करेंगे? तो पहले अट में अच प्रत्यय कर लेंगे अलग से, पचाद्यच, अटति इति अटः। तो अटति इति अटः का अर्थ क्या होगा? भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, गति करने वाला। लेकिन रात्रि के साथ में समास कैसे करें? अब तो रात्रि के साथ समास करेंगे सप्तमी तत्पुरुष, रात्रि में घूमने वाला, घूमने वाला तो है वो, लेकिन रात्रि में घूमने वाला है, अर्थ वैसा ही निकला है जो रात्रिंचरः का अर्थ वैसा ही है, लेकिन समास के सूत्र बदल जाएंगे। अब यहाँ सप्तमी समास करना है, तो सप्तमी समास करने के लिए वही जो योग भाग कर लेंगे, सप्तमी षोडशी का सप्तमी को अलग कर दो। तो रात्रौ अटः इति रात्रिमटः अथवा रात्र्यटः, मुमागम होगा तो रात्रिमटः, नहीं तो यणादेश होकर के रात्र्यटः। ये अलग हो गया। अब नकार के लोप का प्रकरण चल रहा है। तो आगे सूत्र है न लोपो नयः, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। न लोपः प्रथम क्वचनांतम नयः षष्ठी क्वचनांतम। तो न लोपः, लोप नहीं होता, लोप नहीं करना है कहीं भी, जो चीज बन गई वो बन गई, बस अब नहीं हटानी है वो, वैसा नहीं है। नकार से लोपः न लोपः। और किसके नकार का लोप करना है? तो षष्ठ्यंत शब्द आगे आगे नयः, नयः नकारस्य लोपो भवति। उत्तर पदे का अधिकार चल ही रहा है, उत्तर पदे पड़ता है। तो इस तरह से बहुत व्यापक सूत्र, अनंत शब्द मिल जाएंगे।
और अनंत शब्द में भी हो गया, देखो यही कार्य। अनंत में भी लग गया, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, ये सब जगह लग जाएगा। तो न ब्राह्मण, अब्राह्मण, अवृषल, असुराप, सुरा नहीं पीने वाला, असोमप। तो हमें असोमप बनना है या सोमप? सोमवा, सोम पीने वाले, तो असोमप। तो इस तरह से ये जो यहाँ उदाहरण दिए हैं सारे, ये उदाहरण जो उत्तर पद में आ रहे हैं शब्द हलादी हैं सब, क्योंकि अजादियों का आगे आ रहा है, इसलिए अजादियों का दिया नहीं। उसका अलग कार्य और भी होना है, यद्यपि नकार लोप करेगा तो वहां पर भी है, लेकिन फिर और भी काम होना है। तो अगला सूत्र है तस्मात् नुट अचि। तस्मात् पंचमे क्वचनांतम, नुट प्रथमे क्वचनांतम, अचि सप्तमे क्वचनांतम। सर्वनाम शब्द है तो स्पष्ट है कि निकट वाले को ही पकड़ लेगा ये। जैसे वहां था अकः सवर्णे दीर्घः, आगे प्रथमयो पुरु सवर्णः। तस्मात् छसो नपुंसक। हाँ, तस्मात् छसवर्णः पुंसी, तो तस्मात् ने उसी को ले लिया, पुरु सवर्ण दीर्घ को। तो तस्मात् अर्थात लुप्त नकारात् नयः लुडागमो भवति अचि उत्तर पदे, अजादौ उत्तर पदे, ये न विधि सदादा बल ग्रहणे। यहाँ आदि जुड़ जाएगा, क्योंकि अचि हो गया विशेषण उत्तर पदे का, और विशेषण होने के कारण से ये न विधि सदादा बल ग्रहणे। अच्छा जी, वही पूछ रही थी, खेती में खित्या नव्य से। नहीं तो खित तो बन गया विशेषण प्रत्यय का, ठीक है ना, और प्रत्यय में तदंत विधि होती है, वो तो बात अलग हो गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ परे रहते वाली बात आ रही है, जैसे अची, अच परे रहते। खित जो है ना, देखो खित में और अच में अंतर क्या है, पहले ये पकड़ो। खित है विशेषण, अच विशेषण नहीं है। खित है विशेषण प्रत्यय का। तो अब खिदादी नहीं बोलेंगे, अब खिदादी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यय का विशेषण है, प्रत्यय में तदंत विधि होती है। और यहाँ अच में जो जब कहा जाएगा तो यहाँ पर सप्तमी यदि आ रही है, देखो षष्ठी आएगी तो अजंत बोलेंगे अब, क्योंकि विशेषण बनता है यदि किसी का, तब तो ये न विधि अंत से लगता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि परे रहते वाली बात हो रही है, परे रहते जब ऐसा कहा जाएगा तो उस अवस्था में सप्तमी आएगी, और वहां सप्तमी ही है, तदादौ अल ग्रहणे, ये न विधि तदादौ अल ग्रहणे। तदादौ में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। सप्तमी। तो सप्तम्यंत जहां शब्द आते हैं उस अवस्था में आदि शब्द लेते हैं, आदि जुड़ जाता है उसमें, लेकिन शर्त उसकी यही है कि अल होना चाहिए। ये नवृत्त संतस में अल नहीं कहा है, पीछे हम देख ही चुके हैं बहुत से स्थलों पर एक अल न होने पर भी वो सूत्र अपना कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर अल ग्रहण होगा जब, तो उस अवस्था में आदि जोड़ देंगे। खेती तो में भी सप्तमी है लेकिन अल नहीं। अल, अल शब्द वहां इसलिए नहीं बोलेंगे ना, विशेषण है, तो विशेषण में देखेंगे ना क्या स्थिति बन रही है, विशेष्य में, विशेष में देखा जाएगा कि कैसा शब्द है वो, वहां अल से कोई संबंध ही नहीं है, विशेषण का अर्थ अल नहीं होता। ये अल ग्रहण है, यहाँ पर एक ही वर्ण लेना है, तो एक वर्ण लेना है और सप्तमी भी आ रही है, इसलिए आदि जुड़ जाएगा। तो अज और अश्व ये ऐसे शब्द हैं जो कि आजादी हैं। अब वहां पर पहले तो जब नए समास करेंगे तो न अजह, प्रक्रिया वही रहेगी कि पहले न लोपो नया से नकार को हटा दिया, अब रह गया अ अजह। अब ये तुरंत लग गया अगला सूत्र कि आपने नकार का लोप कर लिया है, जो अकार बचा है अब उस अकार को नुट आगम होगा, ठीक है ना। तो उस आकार को नुडागम होगा, अजादि उत्तर पद परे रहते। अब यहाँ पर नुडागम होगा, किसको होगा नुडागम, प्रश्न ये उठता है, क्योंकि नुट तो है टित, तो टित होने से कहाँ होना चाहिए फिर ये? आदि में। आदि में होना चाहिए, लेकिन सूत्र देखो कैसा बनाया है इन्होंने, तस्मात, उससे उत्तर। अब लगाएंगे हम आद्यंत तो
देखो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं कहाँ लगती हैं? जहां निर्णय नहीं हो पाता। यहाँ तो पाणिनि ने स्वयं ही निर्णय कर दिया पहले से कि कहाँ जाएगा ये। तो तस्मात् लुप्त नकार से उत्तर। देखो हमने विग्रह क्या किया था? न अजह। तो स्थिति क्या है? न और अज। अब नकार को हटाया तो नकार हट तो गया, ठीक है ना, नकार हट गया, बचा है केवल अब अकार। तो सूत्र कह रहा है कि तस्मात् यानी लुप्त नकारात, जिसमें से नकार लोप हो गया है, ऐसा जो अ शेष रहा है, अ ही तो रहा शेष अब। तो तस्मात् लुप्त नकारात नयः उत्तरः। पंचमी है इसलिए उत्तरः बोल देंगे, या परः परः कह दो। नुडागमो भवति, तो उसके आगे बैठेगा, आएगा अब ये अ के आगे, तो अन, नुट का नकार बचेगा अन। तो इन्होंने ये नाक को पीछे से हाथ ला करके घुमा के पकड़ा है या सीधा पकड़ लिया है आगे से? हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि नय का नकार लोप मत करो उसको, ये क्यों इतने चक्कर में पड़े हो कि पहले लोप करो फिर उसको और आगम करके लाओ। अरे सीधा ये कह दो ना कि न में जो है ये आद्यंत विपर्यय कर दो, आजादी कोई शब्द आए तो। भाई दो वर्ण है नकार और आकार, घुमा दो इनको, आकार और नकार। ये तो कार्य हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें सूत्र के अनुसार ही चलना है। तो न अजह अनजह, ऐसे ही न अश्वः अनश्वः। अब कोई कहे कि फिर टकार लगाया क्यों है? तो टकार का भी संबंध यदि जोड़ना है हमें, तो देखो इधर तो हो गया तस्मात, उससे उत्तर। अब उससे उत्तर है तो फिर अब आजादी जो शब्द आ रहा है आगे उसी को तो होगा अनुडागम, उसी का भाग बनेगा। तो आद्यंत तो टक तो लगा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। यद्यपि षष्ठी वहां नहीं है, क्योंकि आदेश या आगम जो होते हैं ये किसको होते हैं? षष्ठी निर्दिष्ट को। तो षष्ठी तो है नहीं, लेकिन तस्मात की पंचमी उसको षष्ठी में बदल देगी। इस तरह से परिवर्तन भी हो जाएगा। चलो यहीं तक रखते हैं, आगे कुछ और शब्द हैं ये निपातन से बनाए हुए हैं, इनको अब फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ